नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का तारीफ हो, परमेश्वर का जय जयकार हो। उस परमेश्वर ने हमें नया दिन को दिखलाया, नया जीवन को दिया, उस परमेश्वर का हम महिमा करें। आइए परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान करेंगे। प्रभु हमें आराधना में अगुवाई किया, आज प्रभु का वचन की ओर हम जाएंगे। आइए इस परमेश्वर का हम स्तुति, उसका प्रशंसा करें, उसका वचन को हम ध्यान पूर्वक सुने। आज का मनन का विषय है, आज का ध्यान का विषय मेरे प्रियो, कि हमें एक क्रिसमस, एक्समास किस प्रकार पालन करना है, किस प्रकार उसको मनाएंगे, कैसा मानने से हमारा परमेश्वर यानी यीशु मसीह खुश होगा, प्रसन्न होगा। आज उसके बारे में हम ध्यान करेंगे। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि क्रिसमस, ये पूरा दिसंबर महीना ये पूरा क्रिसमस को दर्शाता है। और जब क्रिसमस आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना घर को सफा करते हैं, कलर करते हैं, रंग देते हैं, चूना लगाते हैं और हमारा घर का साफ सफाई करते हैं। पहला पॉइंट है कि हम क्रिसमस कैसे मनाएंगे। पहले अपना घर को सफा करेंगे, उसका साफ सुथरा करेंगे, कलर लगाएंगे। और ये लगाने के बाद ये पहला स्टेप है कि हमें क्रिसमस इस प्रकार मनाएंगे। मेरे प्रिय, ये तो बाहर का रूप है, लेकिन हमारा जो घर है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हमारा हृदय को हमें साफ करना है। अगर आप क्रिसमस मना रहे हो मेरे प्रियो, सबसे पहले अपना हृदय को साफ कीजिए, अपने मन को साफ कीजिए। वचन में लिखता है कि सबसे अधिक अपना मन का यत्न कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्रिसमस मनाने का मूल स्रोत है कि हमारा हृदय साफ होना चाहिए, हमारा मन साफ होना चाहिए। मेरे प्रिय, हमारा मन परिवर्तन होना चाहिए, हमारा जीवन परिवर्तन होना चाहिए। क्रिसमस का पहला, अगर हम क्रिसमस को मना रहे हैं मेरे प्रियो, अगर हमारा मन परिवर्तन नहीं है, हमारा जीवन अगर परिवर्तन नहीं है, और हम जितना भी केक बनाए, मीठा बनाए, पीठा बनाए, जितना भी नया नया ड्रेस खरीदें, क्रिसमस का कोई मायने नहीं रखता मेरे प्रिय। क्रिसमस का मतलब है हमारा हृदय साफ होना चाहिए, हमारा घर साफ होना चाहिए। नाना प्रकार का गंदगी हमारा घर से हमको निकालना है और उसको साफ करना चाहिए, क्योंकि उस घर में परमेश्वर का उपस्थिति यानी यीशु मसीह का उपस्थिति होना जरूरी है। इसलिए तो उसका नाम इमानुएल रखना, वो परमेश्वर हमारा साथ है। इमानुएल का मतलब है यानी यीशु मसीह जब हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आया मेरे प्रियो, हमारे उपस्थिति में आया, तो परमेश्वर हमारा साथ है, यानी यीशु मसीह का हमारा साथ है। इसका नाम इमानुएल रखना। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारा साथ है। अगर परमेश्वर हमारे घर में नहीं है मेरे प्रियो, तो क्रिसमस मनाने का कुछ फायदा नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए हम देखते हैं कि पहला कोरिन्थियों का किताब को अगर निकालेंगे, पहला कोरिन्थियों का किताब, उसका हम निकालेंगे 3 अध्याय को निकालेंगे और उसका पढ़ाई करेंगे, 16 और 17 पद को पढ़ाई करेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर वो पवित्र है और वो तुम हो। मेरे प्रियो, हमारा जीवन पवित्र होना है, हमारा जीवन शुद्ध होना है। आज हम क्रिसमस को मनाएंगे मेरे प्रियो, ऐसा ढंग से मनाएंगे ताकि परमेश्वर खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। अगर हमारा क्रिसमस मनाने में मेरे प्रिय, बड़ा दिन मनाने में, एक्समास मनाने में, त्योहार को मनाने में अगर हम अपने आप खुश हो रहे हैं, खाली लोगों को खुश कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं है। परमेश्वर को खुश होना चाहिए, परमेश्वर हमारे जीवन से खुश होना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि हम देखते हैं कि होनोक का जीवन को अगर देखेंगे, होनोक परमेश्वर के साथ में 300 साल चला, उसका उम्र था 365 साल। उसके बाद प्रभु उसको क्या कर लिया, उठा लिया। परमेश्वर के साथ में ही चलना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, उसके उपस्थिति में रहने का मतलब है, उसके साथ में चलने का मतलब है, पहले हमारा जीवन जो पाप भरा जीवन है, हमारा जीवन जो पाप, जो गंदगी है, उसको हमारे जीवन से हटाना है। तब जाके एक असली क्रिसमस होगा, असली बड़ा दिन होगा, असली एक्समास होगा, असली त्योहार होगा, आपके लिए, सबके लिए, परमेश्वर के लिए। मरकुस में लिखता है, कौन सा चीज को साफ करेंगे मेरे प्रियो। अभी तक हमारा भाई भाई के अंदर में पटता नहीं है। अभी तक भाई भाई के अंदर में ईर्ष्या है, डाहा है, हिंसा है, अभी तक मनमुटाव है। ये अगर हमारे जीवन से अगर नहीं निकालेंगे मेरे प्रिय, तो क्रिसमस पालन करके क्या फायदा है। अभी तक हम गंदगी में जीवन बिता रहे हैं, अभी तक शराब पी रहे हैं, अभी तक दारू पी रहे हैं, अभी तक व्यभिचार में फंसे हुए हैं, अभी तक हम गलत काम में फंसे हुए हैं, अभी तक दूसरों को ठग रहे हैं।
झूठ बोल रहे हैं, अभी तक हम अपना जीवन पाप में है। और साल में जब आ जाता दिसंबर 25, हम पूरा धूमधाम से उसको मनाते, घर कलर देते हैं, नया नया कपड़ा खरीदते हैं, पकवान बनाते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं। क्या फायदा है अगर आपके जीवन में अगर यीशु नहीं है? हम देखते हैं मरकुस 7 अध्याय का 20 से लेके पढ़ाई करेंगे। मरकुस 7 अध्याय, मरकुस 7 अध्याय को अगर निकालेंगे, मरकुस 7 अध्याय अगर 20 पद से पढ़ाई करेंगे, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगामन, लोभी, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। मेरे प्रिय, अगर आपका जीवन अशुद्ध है, आपका जीवन अगर अपवित्र है, तो क्रिसमस का कोई मायने नहीं है मेरे प्रिय। इसमें प्रभु खुश नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अपने आप को खुश करते हो और लोगों को खुश करते हो, कुछ फायदा नहीं है। इस बार हम एक ऐसा क्रिसमस माने मेरे प्रियो, ऐसा बड़ा दिन को माने, ऐसा एक्समास को माने, ऐसा त्योहार को माने, प्रभु खुश होना चाहिए, प्रभु को महिमा मिलना चाहिए, प्रभु को प्रशंसा मिलना चाहिए। क्या हम जो बड़ा दिन क्रिसमस मनाते हैं, क्या प्रभु को खुश लगता है? आज कुछ मसीही लोग दारू पिएंगे। दिसंबर 25 जब आएगा, त्योहार कैसे मनाते हैं? दारू पीकर त्योहार मनाते हैं। आपके जीवन में गंदगी रहेगा मेरे प्रिय, तो आप क्रिसमस मनाने का कुछ फायदा नहीं है। आप खुद अपने आप को खुश कर रहे हो, प्रभु को खुश नहीं कर रहे हो। प्रभु खुश होना चाहिए मेरे प्रियो। ये पहला पॉइंट है। हम अपने घरों को साफ करना है, हमारा हृदय को साफ करना है, हमारा मन को साफ करना है, तब जाके असली क्रिसमस होगा। मेरे प्रियो, दूसरा पॉइंट है, दूसरा क्रिसमस हम किस प्रकार पालन करेंगे, उसका दूसरा पॉइंट है, हम नया नया ड्रेस खरीदेंगे अभी क्रिसमस के लिए मेरे प्रियो। अपना मनचाहा ड्रेस कर देंगे, जूता करेंगे, चप्पल कर देंगे, जितने भी दरकार का सामान, घर का सजावट का सामान कर देंगे, सब कुछ कर देंगे मेरे प्रियो। लेकिन खरीदते समय एक चीज याद रखिएगा, गरीबों के लिए थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। अपने लिए खरीदना, अपने लिए खाना, अपने लिए पहनना, इसको प्रभु को अच्छा नहीं लगता मेरे प्रियो। गरीबों को भी ध्यान दीजिए। अगर आपका आसपास में, आपका मंडली में, आपका कॉलेज में कोई भी गरीब लोग हैं मेरे प्रियो, उनका भी चिंता कीजिए। आप अपने लिए खरीदते तो उनके लिए भी खरीदिए, प्रभु खुश होगा। एक पद को निकालते हैं मेरे, इसलिए क्यों मैं बोलता हूं, क्योंकि जब न्याय का समय होगा मेरे प्रियो, प्रभु इस बारे में न्याय करेगा। अगर मत्ती 25 अध्याय उसका 36 पद को पढ़ाई करेंगे, मत्ती 25 अध्याय उसका 36 पद को हम ध्यान करेंगे मेरे प्रियो। 25 का 36 लिखता है, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाया, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझे मिलने आए। रिवार्ड मिलेगा, ये पुरस्कार मिलेगा मेरे प्रिय। केवल हम अपने लिए कपड़ा खरीदेंगे, अपने लिए खाना पकाएंगे, अपने लिए खाना बनाएंगे, अपने लिए सब कुछ करेंगे, इसमें कुछ फायदा नहीं है। आपके आस पास में देखिए मेरे प्रियो, गरीब लोग रहेंगे, उनको मदद कीजिए। ये करने से आपको रिवार्ड मिलेगा, प्रभु इसमें खुश होता है, प्रसन्न होता है। इसलिए वचन में लिखता हूं, अपने पड़ोसियों को अपने समान तुम प्रेम करो, आत्मतुल्य प्रेम करो। क्यों कहा गया है? आपके आसपास में दिखाई देता रहेगा मेरे प्रियो। एक दिन का, ये एक साल, एक महीना का बात नहीं मेरे, पूरा 12 का 12 महीना हमें ध्यान देना है। हम जो कर रहे हैं, क्या हमारा काम के द्वारा परमेश्वर खुश हो रहा है? क्या परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है? गरीबों को देखिए मेरे प्रियो, उनका हेल्प कीजिए, उनका मदद कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु जो रिवार्ड देगा, जो पुरस्कार देगा न्याय के समय में है। यहाँ पर क्या लिखा गया 25 का, अगर हम
31 में पढ़ाई करेंगे था, क्या लिखता है देखिए, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा हो की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो अब उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वो भेड़ों को अपने दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ और जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाया, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं वनगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। ये क्रिसमस आपके लिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा मनाना चाहिए मेरे प्रियो, जो प्रभु को खुश करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि गरीबों का हमें ध्यान देना। आपके आसपास को देखिए, आपका मंडली को देखिए, कोई गरीब लोग रहेगा, कपड़ा खरीदने के लिए उनके पास नहीं रहेगा इस क्रिसमस में। अगर आप खरीदते हो, आपके पास है, तो उनको दीजिए मेरे प्रियो, ये आपके लिए भलाई का काम होगा। तीसरा पॉइंट मेरे प्रियो, हम देखते हैं विधवा और अनाथों का भी हमें शुद्धि लेना है। तब जाके हमारे जीवन में बड़ा दिन होगा, क्रिसमस होगा, अच्छा तैयार होगा मेरे प्रियो। इस त्योहार को, इस फेस्टिवल को, इस बड़ा दिन को, इस क्रिसमस को अगर आप मनाना चाहते हो प्रभु को प्रसन्न करने जैसा, तो विधवाओं का और अनाथों का हमें शुद्धि लेना है। आपके आसपास में रहेगा, ढूंढिए, करने के लिए कोशिश कीजिए, प्रभु इसमें बहुत खुशी होगा। इसमें भी प्रभु क्या करता है, हमें रिवार्ड देता है। अगर हम देखते हैं मेरे प्रभु याकूब का पत्री, और हम उसका निकालेंगे 4 अध्याय, याकूब का पत्री 4 अध्याय, और हम उसका पढ़ाई करेंगे। याकूब का पत्री 1 अध्याय, याकूब का पत्री 1 अध्याय, और उसका पढ़ाई करेंगे 27 पद। याकूब का पत्री उसका 1 अध्याय, उसका 27 पद लिखता है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेशों में उनकी शुद्धि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। परमेश्वर का इच्छा है मेरे प्रियो कि हमें विधवाओं और अनाथों का हमें शुद्धि लेना है, उनका शुद्धि लेना है मेरे प्रियो। आप आपके चर्च में रहेंगे, आपके आसपास में रहेंगे, पड़ोसी में रहेंगे, परिवार में रहेंगे मेरे प्रियो, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तब जाके आपके लिए अच्छा क्रिसमस होगा मेरे प्रियो, तब आपके लिए अच्छा त्योहार होने पाएगा। आत्म केंद्रित नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो, खुद संतुष्ट नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। आज क्रिसमस मनाते खुद का संतुष्टि के लिए मनाते, ये फायदा नहीं है मेरे प्रियो। खुद ड्रेस पहनते हैं, खुद खाना खाते हैं, खुद अपने सब कुछ करते हैं, इसमें प्रभु खुश नहीं होता है। हम दूसरों के लिए चिंता करें। मसीह जीवन मेरे प्रिय सैक्रिफाइस का जीवन। प्रेम क्या जानते हैं? प्रेम, परमेश्वर को प्रेम करने का मतलब कि उसका आज्ञा को पालन करना है। परमेश्वर हमको किस प्रकार प्रेम किया? निस्वार्थ प्रेम किया। वो अपने आप को मतलब अपने इकलौता पुत्र को हम सब के लिए दे दिया। हमारे लिए यीशु मसीह गरीब बना मेरे प्रियो, गरीब परिवार में जन्म ताकि हम धनी बन जाए। अगर प्रभु हमको धनी बनाया है, प्रभु हमको आशीष किया है, अच्छा नौकरी दिया है, तो मेरे प्रियो प्रभु का काम को, प्रभु का राज्य, उसका धर्म का खोज करना है। अनाथ विधवाओं का हमें शुद्धि लेना है, नहीं तो कुछ फायदा नहीं होगा मेरे प्रियो। जितना केक काटिए, जितना पीठा उठा पकवान बनाइए, बांटिए, जिनका है उनको देने से कुछ फायदा नहीं है मेरे प्रियो। जिनका नहीं है उनको देना है मेरे प्रियो, तब जाके प्रभु खुश होगा हमारा जीवन से। 4 नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, 4 नंबर पॉइंट, हम जो पकवान बनाएंगे, जो खाना पीना बनाएंगे मेरे प्रियो, उसको नष्ट नहीं करना है। उसको जो लोग निराहार है, जो लोग खाने को नहीं पाते हैं, आसपास में रहेंगे, उनको बांटना है। इसमें प्रभु बहुत खुश होता है मेरे प्रियो। इसमें रिवार्ड मिलता है, इसमें पुरस्कार मिलता है।
जो खाने को नहीं मिलता, नसीब नहीं होता मेरे प्रियो। ये एक दिन का, एक महीना का बात नहीं है, दिसंबर 25 का तारीख का त्योहार का बात नहीं है। हमें 12 का 12 महीना हमारे जीवन से ये सब काम को करना है, तब प्रभु इससे प्रसन्न होता है, खुश होता है। अगर मत्ती 25 अध्याय अगर निकालेंगे, हाँ मत्ती 25 अध्याय को निकालेंगे और उसका वही 35 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, मत्ती 25 का 35 से पढ़ाई करेंगे, लिखता है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मेरे प्रियो, ये वही लोगों को बोला जा रहा है जब न्याय का सिंहासन में यीशु मसीह बैठा रहेगा और दाहिने ओर से बोलता है, मेरे पिता के धन्य लोग, तूने मेरे जीवन में ऐसा ऐसा काम किया है, मेरे सेवकाई के जीवन में, तुम जब अपने जीवन में काल में था तो जो इन छोटे में से छोटे के साथ तुमने ऐसा काम किया है तो मेरा साथ किया है, यीशु मसीह बोलता है मेरे प्रियो, उसके लिए आपके लिए रिवार्ड है, पुरस्कार रखा गया है। तो इसलिए आसपास में खाने को बर्बाद मत कीजिए, आपका खाने को बांटिए। जो लोगों को खाने को नहीं मिलता है, पैकेट बनाइए और बांटिए। प्रभु आपको आशीष करेगा, अनुग्रह करेगा, दया करेगा और आपके लिए अच्छा क्रिसमस होगा मेरे प्रियो, अच्छा बड़ा दिन होगा, अच्छा त्योहार, अच्छा पर्व होगा। 6 नंबर पॉइंट हमें देखेंगे मेरे प्रियो। 6 नंबर पॉइंट हमें बताना है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह सबके लिए, इस जगत के लिए जन्म हुआ था, सबके लिए, सब मानव जाति के लिए, इस संसार के लिए वो जन्म हुआ था, उद्धार के लिए जन्म हुआ था, संसार के उद्धार के लिए जन्म हुआ था, एक एक मानव जाति के लिए जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ था। ये हमको बताना है लोगों को अपने जीवन के द्वारा मेरे प्रियो, अपने कॉलीग, अपने पड़ोसी, अपने ऑफिस स्टाफ, जहां भी हम काम करते हैं, इस सबको बोलना है। प्रभु हमको अधिकार दिया है, प्रभु हमको बोला है, कमांड दिया है, मेरे बारे में बोलो बोलकर। इसलिए लिखा है ना, जब लूका 2 अध्याय को निकालेंगे, स्वर्गदूत आए और गडरिया चरवाहा को बोले कि आज एक सुसंवाद, एक आनंद का सुसमाचार हम आपको सुना रहे हैं। अगर लूका 2 अध्याय को निकालेंगे और उसका हम पढ़ाई करेंगे 10 से लेकर 11 तक। लूका 2 अध्याय 10 से, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। और उसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में, सबको बताना है मेरे प्रियो, भय मत करो, डरो मत। आज बहुत सारा लोग अंधकार में है, आज बहुत सारा लोग पाप में है, आज बहुत सारा लोग नरक की ओर जा रहे हैं, वो लोग ढूंढ रहे हैं सच्चे परमेश्वर को, उनको बताइए मेरे प्रियो। आप अगर नहीं बता सकते मेरे प्रियो, आपका धन के द्वारा, आपका पैसा के द्वारा, आप प्रचारक लोगों को आप उनको हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, ताकि वो लोग सुसमाचार पहुंचाए। यही बड़ा दिन आपके जीवन के द्वारा, आपके चरित्र के द्वारा सुसमाचार को प्रचार कीजिए, यीशु मसीह के बारे में बताइए। ये 6 नंबर पॉइंट है, तब हमारा जीवन में एक सच्चा क्रिसमस होगा, सच्चा बड़ा दिन होगा मेरे प्रियो। 7 नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, अगर आप क्रिसमस सही रीते से पालन करना चाहते हो, यीशु मसीह को अपने घर में स्थान दीजिए, यीशु मसीह को अपने घर में जगह दीजिए। हम देखते हैं कि रहने के लिए, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ मेरे प्रियो, रहने के लिए स्थान नहीं था। अगर हम 2 का 7 को पढ़ाई करेंगे, लिखता है, और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उससे कपड़े में लिपट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी, घर में जगह नहीं था मेरे प्रियो। यीशु मसीह चरनी पर पैदा हुआ, चरनी पर उसको रखा गया पैदा करके। आज हमारा जीवन में यीशु मसीह को जगह देना है मेरे प्रियो, उसको स्थान देना है। हम एंडिंग कलीसिया में है मेरे प्रियो, अंतिम कलीसिया, लाउदीकिया कलीसिया में क्या हो रहा है, 3 का 20, अगर प्रकाशित पुस्तक 3 का 20 को अगर निकालेंगे और पढ़ेंगे मेरे प्रियो, वहां लिखता है, प्रकाशित पुस्तक 3 का 20 लिखता है
कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। मेरे प्रियो, आज का कलीसिया को अगर ध्यान करेंगे, यीशु मसीह को घर में नहीं रखे हैं, बाहर में रख दिए हैं। सांसारिक सारे विषय को उस कलीसिया के अंदर में घुसा दिए हैं। अगर इसमें से आपके घर में जगह नहीं मिलेगा मेरे प्रियो, आपका क्रिसमस पालन करना, आपका त्योहार पालन करना, आपका फेस्टिवल पालन करना बहुत बेकार है। कुछ मायने नहीं है। आप अपने आप को खुश कर रहे हो, बड़ा दिन आ गया कि हैप्पी क्रिसमस बोलने से नहीं होगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह को आपके हृदय में जगह होना चाहिए, उसको जगह मिलना चाहिए। ये साल का क्रिसमस आपके लिए एक आनंद का क्रिसमस होना चाहिए, एक आशीष का क्रिसमस होना चाहिए, एक महिमामय क्रिसमस होना चाहिए मेरे प्रियो। जक्कई को यीशु मसीह ने कहा, आज मैं तेरे घर में अवश्य मुझे रहना है, मैं तेरे घर में जाऊंगा। जक्कई आनंद के साथ, जक्कई एक टैक्स कलेक्टर था मेरे प्रियो, चुंगी लेने वाला था, सरदार था, उसने आनंद से अपने घर में यीशु मसीह को ले लिया मेरे प्रियो, और यीशु मसीह को अपने घर में जगह दिया। यीशु मसीह घर में जब आया, जक्कई का जितना भी गलती था, जितना भी मिस्टेक था, जितना भी पाप, जक्कई मान लिया मेरे प्रियो और सब कुछ छोड़ दिया। बोला, प्रभु मैं जिससे जो कुछ लिया था उसको 4 गुना लौटा देता हूं और मैं मेरा आधा संपत्ति को कंगालों में बांट देता हूं। तब यीशु मसीह ने बोला, आज इस घर में उद्धार आया है। आपका अगर उद्धार नहीं हुआ है, आपका अगर मुक्ति नहीं हुआ है, आपको अगर शांति नहीं मिल रहा है, केवल आप धन के द्वारा, दौलत के द्वारा अपने आप को शांति पहुंचा रहे हो, अपने आप को शांति कर रहे हो, कुछ फायदा नहीं है मेरे प्रियो। बड़े बड़े आडंबर से, बड़े धूमधाम से आप क्रिसमस को पालन करते हो और प्रभु का उपस्थिति आपके जीवन में नहीं है मेरे प्रियो, तो कुछ फायदा नहीं है बड़ा दिन मानने का मेरे प्रियो। क्रिसमस मानने का कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दीजिए, अपने हृदय में जगह दीजिए, अपने परिवार में जगह दीजिए। क्या आपके परिवार में यीशु मसीह के लिए जगह है? कि उसको अपने हृदय में आप बुलाए हो? आपके हृदय में वो है क्या? दुखद वाला बात है, आज यीशु मसीह को एक कलीसिया, जो अंतिम कलीसिया, लादुकिया कलीसिया, बाहर में रख दिया है। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, खटखटा रहा है, द्वार खोलो। द्वार कौन बंद कर दिया मेरे प्रिय? हम ही लोगों ने द्वार बंद कर दीजिए। हमारा गलती, हमारा पाप, हमारा ऐसो आराम, सांसारिक अभिलाषा है, यह क्या कर देता है? यीशु मसीह को बाहर में रख देता है। सारे चीजों को छोड़िए, मन फिराइए, अपने अपने पापों से मन फिराइए, तौबा कीजिए, यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दीजिए। तब आपके लिए एक अच्छा बड़ा दिन होगा, अच्छा क्रिसमस होगा, अच्छा पर्व होगा, अच्छा त्योहार होगा, अच्छा क्रिसमस होगा। 8 नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के बारे में हमें दूसरों को सांत्वना देना है मेरे प्रियो। आज बहुत सारा लोग दुखी है, निराश है, अपने आप को खोए हैं। ये कोरोना काल में कितने लोग चले गए मेरे प्रियो, कितने अकेले रह गए हैं। लेकिन हमें अगर उनके पास हैं, हम उनके पास हैं, हमारे पास वो हैं, तो हमें सांत्वना देना है। चिंता मत कीजिए, हम एक दिन हम अपने से मिलेंगे हवा में। जब यीशु मसीह का रैप्चर होगा मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपना कलीसिया को उठाएगा, हम अपने लोगों को देखेंगे, जो प्रभु में सोए हैं उनको देखेंगे, और जो प्रभु में नहीं सोए हैं मेरे प्रियो उनको नहीं देखेंगे। ये हमको सांत्वना देना है। अगर एक पद को निकालेंगे, पहला थिस्सलुनीके की किताब 4:23 को अगर पढ़ाई करेंगे, पहला थिस्सलुनीके की किताब 4:23 लिखता है, पहला थिस्सलुनीके की किताब 4:13 से अगर पढ़ाई करेंगे, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोचते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं में से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इन बातों से एक दूसरे
से क्या करें, शांति दिया करें। आज बहुत सारे लोग अपने को खोए हैं मेरे प्रियो, निराश में है, दुख में है, तकलीफ में है। आइए उनके साथ हम सांत्वना जैसा बात करें। मंडली में से लोग रहेंगे, आपके परिवार में रहेंगे, आपके आस पड़ोस में रहेंगे, हमें उनके साथ शांति से बात करना है, सांत्वना देना उनको कि हम एक दिन हम अपने अपने लोगों को साथ भेंट करेंगे। बहुत सुंदर बात होने वाला है, सुंदर घटना घटने वाला है। जो अपनों को खोए हैं मेरे प्रियो, आज वो दुखी हैं, लेकिन एक समय आएगा प्रभु जब अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा और ललकार करेगा, तुरी फुकाया जाएगा और मुर्दे जी उठेंगे, जो जीवित हैं वो भी रूपांतर होंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे और हम अपने लोगों के साथ भी हम क्या करेंगे, मेल मिलाप करने पाएंगे। ये धन्य आशा है मेरे प्रियो। उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो 9 नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, हम जो खरीदते हैं इस बड़ा दिन में हम बहुत सारी चीज खरीदेंगे मेरे प्रियो। हमें लिमिट रहना है, देख के खर्च करना है, सोच विचार के खर्च करना, फालतू खर्चा करना नहीं है मेरे प्रियो। आज लोग बहुत फालतू खर्चा करते, दूसरों को देखकर खर्चा करते हैं। वो ऐसा खरीदा मैं भी ऐसा खरीदूंगा, वो ऐसा किया मैं भी ऐसा करूंगा, वो ऐसा कलर दे मैं भी ऐसा करूंगा। ये फालतू खर्च को बचा कर रखिए और उस खर्च को प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। ये आपके लिए क्रिसमस होगा मेरे प्रियो। तुम जो भी कुछ करो प्रभु के नाम से करो, प्रभु के महिमा के लिए करो। तुम चाहे खाओ चाहे पियो, जो भी करो प्रभु के महिमा के लिए करो। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का महिमा करना चाहिए मेरे प्रियो। हमारा फालतू खर्च नहीं होना चाहिए, उसको ध्यान रखना है, उसको मेंटेन करना है, उसको बचा कर रखना है, ताकि हम इसके द्वारा हम सुसमाचार को प्रचार करने के लिए हम मदद कर सकते हैं, गरीबों का मदद कर सकते हैं, विधवाओं का मदद कर सकते हैं। प्रभु यही चाहता है हम लोग का जीवन में। अगर हम देखते हैं नीति वचन 6 अध्याय में हमें क्या सिखाता है ये वचन। नीति वचन 6 अध्याय अगर निकालेंगे, नीति वचन 6 अध्याय और नीति वचन 6 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे हम 6 से लेके 8। लिखता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपने भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखते लेट रहना। मेरे प्रियो, यहाँ पर चींटियों के द्वारा परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि चींटियों किस प्रकार धूप काल में अपना आहार को संचय करता है, क्योंकि आने वाले विपद से वो अपने आप को सुरक्षा करने के लिए। मेरे प्रियो, आज अगर हमारे पास प्रभु हमें इतना अनुग्रह किया है तो हम भी आज संचय करें, हम भी अवसर को बहुमूल्य समझे और वो बहुमूल्य समझकर हम उस चीज को संभाल कर रखें। आने वाले दिनों में हमारे जीवन में समस्या आ सकता है। जिस प्रकार हम देखते हैं यूसुफ जो राजा स्वप्न देखा मेरे प्रियो, 7 साल का महाक्लेश अकाल आएगा और 7 साल अच्छा होगा। तो यूसुफ ने क्या किया, पहले 7 साल अच्छा उपज किया और सब उपज को भंडार में रखा, क्योंकि आने वाला 7 साल अकाल का समय था, खाने को नहीं मिलेगा और पानी सूख जाएगा, नदी सूख जाएगा, लोग अनाहार में मर जाएंगे। उससे पहले यूसुफ क्या कर दिया, सारे चीज को संभाल कर रख दिया। आज भी अगर आप इस विपत्ति से बचना चाहते हो, प्रभु का दंड से अगर बचना चाहते हो, महामारी से बचना चाहते हो, तो मेरे प्रियो हमें बुद्धिमान का जैसा काम करना है, हमें कुछ संचय रखना है, फालतू खर्चा करना नहीं है मेरे प्रियो। हमारा आवश्यकता जितना है उतना करना है, जरूरत से ज्यादा हमें खर्चा नहीं करना है, हमें इसको संभाल कर रखना है, उसको प्रभु का सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना है। तो प्रभु इसके लिए हमें रिवार्ड देगा, पुरस्कार देगा। 10 नंबर पॉइंट है मेरे प्रियो, पति और पत्नी के अंदर में मेल मिलाप होना चाहिए मेरे प्रियो। बड़ा दिन मान रहे हो, क्रिसमस मान रहे हो, केक काट रहे हो, नाना प्रकार का पकवान बना रहे हो मेरे प्रियो, लेकिन पति पत्नी के अंदर प्रेम ही नहीं है मेरे प्रियो, तो कोई फायदा नहीं आपका क्रिसमस मनाने का। प्रेम अनेक पापों को ढांपता है, प्रेम अनृति से नहीं चलता है, प्रेम डाहा नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम गुस्सा नहीं होता है, प्रेम अनृति से नहीं चलता है। पति पत्नी का अंदर में प्रेम होना चाहिए, आपस में एक दूसरे से प्रेम रहना चाहिए, तब जाके बाल बच्चों का ऊपर भी वो प्रभाव पड़ता है। अगर पति पत्नी झगड़ा लगेंगे मेरे प्रियो, दोनों के साथ विवाद रहेगा, तो बाल बच्चे भी बिगड़ते हैं मेरे प्रियो। आज मसीह परिवार क्यों बिगड़ते हैं? पति पत्नी के अंदर में प्रेम नहीं, वो परमेश्वर का प्रेम दिखाई नहीं देता है।
शारीरिक प्रेम दिखाई देता है, आत्मिक प्रेम दिखाई नहीं देता है। आज आत्मिक प्रेम का बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। यूसुफ और मरियम को देखिए, हम देखिए एलिजबा और जकरिया को देखिए, एक दूसरे का प्रति कितना उनका प्रेम था, और उसी प्रेम को परमेश्वर का योजना सफल किया। और अगर परमेश्वर का योजना को सफल करने के लिए एक मन रहे, एक मन रहे, एकता उनके जीवन में था। आज पति पत्नी के अंदर में एकता होना चाहिए मेरे प्रियो, वाद विवाद नहीं होना चाहिए। उसमें लिखता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर हम पढ़ाई करेंगे लूका 2 अध्याय अगर निकालेंगे, लूका 2 अध्याय और 51 से लेकर 52, लिखता है, तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके बस में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी और यीशु बुद्धि और डेलडोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। मेरे प्रियो, आप अगर पति पत्नी के अंदर में अगर प्रेम रहेगा तो आपका बाल बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा, परमेश्वर का अनुग्रह भी रहेगा और मनुष्य का अनुग्रह भी रहेगा, और वो लोग मनुष्य का अनुग्रह और परमेश्वर का अनुग्रह से बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, ये 10 पॉइंट हमारा जीवन में जरूर रहना चाहिए, तब हमारा जीवन एक अच्छा त्योहार होगा, अच्छा क्रिसमस मनाने पाएंगे, अच्छा बड़ा दिन मनाने पाएंगे, अच्छा एक्समास मनाने पाएंगे, और इससे प्रभु खुश होगा और प्रभु को महिमा मिलेगा। इससे लोग जानने पाएंगे कि क्रिसमस क्या होता है, किस प्रकार हमको क्रिसमस पालन करना है। आज लोगों को पता नहीं, इसको पालन करने के द्वारा, इसको फॉलो करने के द्वारा लोगों को पता चलेगा कि हाँ, असली क्रिसमस यही होता है। हम बहुत सारा क्रिसमस पालन कर चुके हैं मेरे प्रियो, लेकिन इस बार एक नए तरीके से पालन किया, जो प्रभु इच्छा करता है, जो प्रभु चाहता है। प्रभु का आज्ञाकारी बनना, प्रभु का हमें आज्ञाकारी बनना, प्रभु का मर्जी को पूरा करना। यूसुफ और मरियम, मरियम के पास जब यीशु मसीह आया, जिब्राइल दूत आया, मैसेज दिया, मेरे प्रियो तू एक पुत्र के जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। मरियम ने एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया। मेरे प्रियो, यूसुफ भी उसको छोड़ना, मरियम को छोड़ रहा था, लेकिन परमेश्वर का दूत जाकर उसको बोला मत छोड़ना, क्योंकि उसके घर में जो आने वाला है वो सर्वशक्तिमान परम प्रधान के पुत्र कहलाएगा। वो सारे लोगों को अपने पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। इसलिए लोगों मिल गए और यीशु मसीह का, परमेश्वर का योजना को सफल करने के लिए उनके जीवन में बहुत सारा सैक्रिफाइस किए। मेरे प्रियो, बड़ा दिन का मतलब है, क्रिसमस का मतलब है बलिदान होना, अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान कर देना। मेरे प्रियो, यही होता है सच्चा क्रिसमस। और खाली अपने लिए खरीदना, अपने लिए पकवान बनाना, चिकन मटन बनाना, लोगों को इनवाइट करना, उनको खाना देना, इसमें वो लोग खुश होंगे और आप खुश होंगे। प्रभु खुश होगा क्या? प्रभु खुश नहीं होगा। अगर ये 10 पॉइंट अपने जीवन में लागू करेंगे तो प्रभु इसमें बहुत खुश होगा, प्रभु को महिमा मिलेगा। प्रभु हमसे महिमा चाहता। मेरे प्रियो, मूसा महिमा नहीं देने के चलते कानान देश में प्रवेश करने नहीं पाया। मेरे प्रियो, इतना बड़ा लीडर एक आज्ञा के लिए उत्सुक गया, प्रभु का आज्ञा को नहीं माना। प्रभु हमसे महिमा चाहता है, आइए उसका महिमा करें, उसका प्रशंसा करें और इस क्रिसमस को आनंद के साथ मनाएंगे। आने वाले जो 24-25 आएगा, आनंद के साथ मनाएंगे, खुशी के साथ मनाएंगे। लोग जो दुखी लोगों के साथ मनाएंगे, अनाथ विधवा कंगाल के साथ मनाएंगे, प्रभु का इच्छा के अनुसार मनाएंगे। तब प्रभु खुश होगा, प्रभु आनंदित होगा और प्रभु हमको रिवार्ड देगा, प्रभु हमको पुरस्कार देगा, प्रभु को महिमा मिलेगा। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।